नमस्कार, मैं हूं किरण रावत और आप देख रहे हैं समाचार फॉलो। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। छठ पूजा का महापर्व शुरू, 4 दिन तक चलेंगे उत्सव और आस्था के रंग। भक्तों ने किया नहाय खाए व्रत का पालन। मंगलौर कोतवाली में थाना दिवस के दौरान पुलिस अधिकारियों ने सुनी जनता की समस्या और किया निस्तारण। राजपुर विधायक खजान दास बने भाजपा प्रवक्ता, कहा संगठन के हर निर्णय का करेंगे सम्मान। विकासनगर में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत, ससुराल पक्ष पर लगे गंभीर उत्पीड़न के आरोप। अब खबरें विस्तार से। आज से महापर्व छठ पूजा की शुरुआत हो गई है। 4 दिनों तक चलने वाला यह पावन पर्व पूरे देश में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में आस्था और भक्ति के साथ छठ पर्व की धूम देखने को मिल रही है। तो सूर्य उपासना की परंपरा प्राचीन काल से है। छठी तिथि आती है, षष्ठी जिसको कहा जाता है। तो भारत में परंपरा है कि जाके हृदय भगति जस प्रीति, प्रभुतः प्रकट सदा तहि रीति। जिसके हृदय में जिस भाव से भावना करेंगे उसी रूप में प्रभु दर्शन देते हैं। तो सूर्य भगवान को मैया के रूप में लोगों ने माना, बिहार तक के सिमट गया तक। लेकिन आज न केवल उत्तराखंड और न केवल भारत के अन्य राज्यों में, मुंबई या महाराष्ट्र जहां भी हो, अमेरिका, इंग्लैंड में भी सभी जगह लोग छठ मना रहे हैं। ये ऐसा विशेष पर्व है जिसमें कठिन लगभग 48 घंटे बिना पानी पिए महिलाएं और पुरुष भी करते हैं और उनको आशीर्वाद मिलता है। और सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि भारतीय संस्कृति की उस परंपरा को ये दिखाता है जहां पे लोग क्या करते हैं, जो बढ़ रहा है, उग रहा है, जिसकी चलती है उसी की पूजा करते हैं, उसी की चापलूसी करते हैं। यहाँ डूबते हुए का पहले किया जाता है, फिर उगते हुए का किया जाता है। मंगलौर कोतवाली में आज थाना दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के कई गांवों के लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान कुल 12 शिकायतें पुलिस के पास पहुंची, जिनमें से 4 मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। हमेशा की तरह पहले भी मैं कहूँगा कि थाना दिवस जो प्रोग्राम है उसका उद्देश्य ये है कि जो जितने भी स्टेक होल्डर हैं वो एक साथ वहाँ पर मौजूद रहें। सभी चौकी इंचार्ज, एसएसआई, एसएचओ, जो सुनवाई है वो उस तरह की हो कि वो मौके पे ही ज़्यादातर का निस्तारण किया जा सके। और रिस्पॉन्स टाइम, जैसे चौकी का मामला है, चौकी भेजा जा रहा है, तो ऐसा ना करके चौकी इंचार्ज भी वहीं पे मौजूद रहें। और जो भी कंप्लेन आई है उसमें अगर संज्ञेय अपराध का मामला है उसमें तत्काल एफआईआर पंजीकृत किया जाए, और अन्य कोई मामला है तो उसमें उसी के अनुसार जो है मेरिट के हिसाब से उसमें कार्रवाई की जाए। भाजपा ने 9 नए प्रवक्ताओं की सूची जारी की है, जिसमें राजपुर विधायक खजान दास और मथुरा दत्त जोशी शामिल है। खजान दास ने निष्ठा से कर्तव्य भाव निभाने का आश्वासन दिया। वहीं कांग्रेस ने भाजपा के नए प्रवक्ताओं पर तंज कसा। बहुत आश्चर्यजनक है और ऐसे नेताओं को एक सबक भी है जो कांग्रेस पार्टी में सर्वे सर्वा थे, जो मंत्री बनने के ख्वाब देखते थे, विधायक बनने के ख्वाब देखते थे, और भारतीय जनता पार्टी में जो है एक अनिवार्य जिम्मेदारी उनको वो भी बड़ी जद्दोजहद के बाद मिली है। तो निश्चित तौर पर उन नेताओं को भी सोचना चाहिए जो अपनी मां समान पार्टी को छोड़ करके गए हैं, जो पार्टी की निष्ठा को त्याग करके गए हैं। आखिर उनका पार्टी छोड़ने का क्या मकसद था, ये भी आज जो है प्रदेश की जनता सोच रही है कि आखिर ऐसे जो वितराघाती लोग हैं जिन्होंने उस पार्टी की पीठ पर चुनाव का, जिस पार्टी ने उन्हें पहचान दी, आगे बढ़ाने का काम किया, मान सम्मान देने का काम किया, अब भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से ऐसे लोगों का यूज करती है, ये तो वो भी देख रहे हैं और जनता देख रही है। देहरादून के विकासनगर से आत्महत्या का मामला सामने आया है। एक महिला ने संदिग्ध परिस्थितियों में जहर खाकर अपनी जान दे दी। मरने से पहले महिला ने एक वीडियो बयान में ससुराल पक्ष पर गंभीर उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। सर, मम्मी को लेके आए थे हॉस्पिटल, चाचाओं ने मम्मी के साथ लड़ाई करी, हाथापाई करी, मम्मी को मारा। मम्मी के घर तक घुस गए थे। जब मम्मी जहर खा रही थी तो उन्होंने बचाया नहीं, उल्टा उन्होंने कहा कि खा ले। तो ऐसे क्या, ये सारी जमीन का मतलब है, सारा जमीन का कारण है। वो चाहता है इन्हें तीनों को बेदखल कर दूं, सारी जमीन मैं रख लूं। दादी को भी यही कहता है कि सारी जमीन मेरे नाम कर दी। पुलिस आई है तो क्या नाम, रिपोर्ट में डॉक्टरों ने ये लिख रखा है कि दिल की दौरे से इनकी डेथ हुई है। इन्होंने रिपोर्ट पे ये नहीं रख रखी कि सल्फास खा रखी है। कल भैया उसने जहर खाया था, भाभी ने, मेरी दुर्गा ने, तो लेकर आए उसको। तो अब डॉक्टर बोल रहे हैं कि क्या बोलते हैं, उनको दिल का दौरा पड़ा, मगर उन्होंने जहर खाया था लिफाफा तक। अब उनकी आपसी लड़ाई हो रही थी ना घर में, उसकी सास की, उसके देवर की, उसकी देवरानी की, वो लड़ रहे थे, आपसी में लड़ रहे थे और बच्चों को भी मार रहे थे। बच्चों के साथ भी लड़ाई करी उन्होंने। क्यों करते लड़ाई? अब ये तो जमीन जायदाद की वही लड़ाई होती है घर में, और किस चीज की लड़ाई होगी उनकी। हाँ, फिर उनकी ठीक है औरत या मृत्यु हो गई उनकी? मृत्यु हो गई, अब तो खत्म हो गई वो। पुलिस तो अभी कोई कार्रवाई कर ही नहीं रही है, सुन ही नहीं रही है किसी की।
देहरादून के विकासनगर में सड़क सुरक्षा को लेकर आरटीओ ने कड़ा कदम उठाया है। डॉक्टर अनीता चमोला के नेतृत्व में अभियान में इस साल अब तक एएनपीआर कैमरों से 23,500 हेलमेट चालान काटे गए हैं, जिससे लोगों में हेलमेट पहनने को लेकर जागरूकता बढ़ी है। इस रूट पे एक तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रूट भी है और दो स्टेट्स को जोड़ता है, हिमाचल को और सहारनपुर को। और यहाँ पे हमारी 2 डायनेमिक टास्क फोर्स भी हैं, एक फिलहाल डायनेमिक टास्क फोर्स है और एक टिमरी डायनेमिक टास्क फोर्स है। तो उन्हीं का ये निरीक्षण भी किया गया। यहाँ पर एएनपीआर लोकेशंस हैं हमारी, एक टिमरी में है और एक हमारी फिलहाल में है, तो उनको भी विजिट किया गया। और साथ में एक ये जो वल्नरेबल स्पॉट है इस रूट पर मटक माजरी में, तो इसके लिए भी चूंकि दुर्घटनाएं यहाँ पे ज्यादा हो रही थी, तो इसके संबंध में भी जो संबंधित अधिकारी हैं हमारे परिवहन विभाग के और एनएचएआई के, उनको भी बता दिया गया है। और यहाँ पर अधिक चेकिंग करने के लिए और सतर्क रहने के लिए संबंधित स्टाफ को बताने। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए समाचार फॉर। नमस्कार।